नरेंद्र भाई ने करवाया। और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि ये जो ट्रेन में S6 साबरमती में जो बोगी जली थी वो भी प्लानिंग के साथ जलवाई गई थी ताकि वो हिंदू हृदय सम्राट बन सकें। देखिए, मैं स्वयं RSS से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ रहा हूँ। कुशाभाऊ ठाकरे जी मेरा हाथ पकड़ के चलते थे। गुजरात के अंदर बड़ी बात कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन हो गई तो ये सब होने वाला है। और तीनों आयोग बने थे उस समय जब ये गोधरा कांड हुआ, 3 आयोग बने और तीनों में से किसी ने भी नरेंद्र भाई का कोई भी व्यू नहीं लिया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस मुक्त, भाजपा युक्त, विकास लुप्त। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। अच्छा। पैसा गौतम का है और ये दोनों उसकी मदारी की जंग पे नाच रहे हैं और कुछ भी नहीं है। क्या भारतीय संविधान हमें ये इजाजत देता है IPS बनने के बाद? तो उन्होंने कहा था स्वामी जी मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब कुछ नरेंद्र भाई ने करवाया। और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि ये जो ट्रेन में S6 साबरमती में जो बोगी जली थी वो भी प्लानिंग के साथ जलवाई गई थी ताकि वो हिंदू हृदय सम्राट बन सकें। उस ज़माने में हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया, और वो उसको कमज़ोर करके बड़े होना चाहते थे क्योंकि IB का रिपोर्ट कार्ड आ रहा था। केशुभाई पटेल भुज में जो वो हुआ था, चक्रवात आया था, उसके बाद फेल्यूर हो गए थे, तो संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बना के भेजा था। तो वो हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए ये सारा षड्यंत्र करने के लिए आतुर थे। जो आरोप लगा और उनको मौका मिला, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उनको जो मौका मिला उन्होंने फिर उन सारी लाशों को अहमदाबाद पहुंचवाया। और ये सारी जब कड़ियां जुड़ेंगी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, सिर्फ 4 लोगों का नार्को टेस्ट हो जाए, 4 लोगों का, प्रवीण तोगड़िया, DG वणजारा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अगर सारा दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए तो फिर कह देना। अब आप लोग पूछिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नरेंद्र मोदी को इस पूरे प्रकरण में क्लीन चिट दे दी है, एक सवाल। दूसरा ये है, आप कह रहे हैं नार्को टेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो जनता को आवाज उठाना चाहिए ना। हाँ। सच को नहीं जानना चाहोगे आप लोग? किसानों के आंदोलन में हाँ। जुडिशरी को बाहर किया गया था नहीं कानूनन। उन्होंने कहा कि आप DC और SDM के अलावा बाहर नहीं जा सकोगे। SDM सिर फोड़वा रहे थे। पंजाब के लोग कहाँ आना चाहते थे? पंजाब नहीं, मैं भाई आप विषय जब आप न्यायालय पे लाओगे तो मुझे न्यायालय पे बात करना पड़ेगी ना। न्यायालय को जब उन्होंने सिस्टम से बाहर कर दिया तो मीडिया क्या कर रही थी? मीडिया ने पूछा यार आज हमारी कोई शिकायत है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं? बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं ना। उन्होंने तो रोक दिया कोर्ट में जाने से ही। तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला खत्म कर दिया ना, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि कोई हाथ नहीं था इसमें। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम पावर है कि प्रकृति है क्या? वो तो देश में प्रकृति वो चलती है, सुप्रीम कोर्ट चलती है कानून से। हाँ, तो और वहाँ पे आंखें जो है बंद हैं। वहाँ दस्तावेज देखे जाते हैं और दस्तावेजों में कहीं भी नरेंद्र भाई का कहीं नाम था? मैं कह रहा हूँ एक साधु का चोला पहन करके हमारा धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। और ये हाई टेक्नोलॉजी का युग है। अगर DG वणजारा और मेरी बातें नहीं हुई हो तो मैं गुनाहगार हूँ, मेरे को चाहे जो सजा दे दो आप। DG वणजारा ने आपको खुद बताया? DG वणजारा और मेरी कई बार बातचीत हुई है। ये सारी चीज ट्रैकिंग हो सकती है। अगर वो कितनी देर लगती है साहब ट्रैकिंग निकालने में? DG वणजारा आप पे केस करवा देंगे। अरे करवाओ ना, उससे क्या है? मैं किसी से डरता हूँ क्या? मैं साफ कह रहा हूँ, वो तो जेल में रहा है काफी समय तक। DG वणजारा तो इसी सारे केसों में जेल में रहा है। और ये खुद अमित भाई नहीं रहे क्या? अमित भाई भी रहे थे। लेकिन नरेंद्र भाई को क्लियर कर दिया गया जबकि उस सारे षड्यंत्र का सरगना नरेंद्र भाई था। मैं साफ कह रहा हूँ। और उसके बाद भी मैं इस प्रकृति को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ कि अगर ये शरीर नहीं रहेगा ये सारा रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि मुझे आशंका है कि कभी भी इस शरीर को नष्ट किया जा सकता है। वैसे मैं बता दूं, हम लोग साधु बनते मर करके, हमें उसका कोई चिंता नहीं है। हम प्रकृति में आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से भेज रहे हैं। मेरी दिली तमन्ना है कि ये जो गोदी मीडिया है, भोपू मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया, ये छोटा हो और सोशल मीडिया बड़ा बने। इसलिए मैं लौट करके वापस आज ये संदेश आपको देने आया हूँ। और भी कोई आपके जहन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरा ये आखिरी इंटरव्यू हो। लेकिन सर जहाँ सावरकर की अगर बात की जाए, चैप्टर में सावरकर को ऐड किया गया है और कहा जा रहा है जिस काल कोठरी में धूप नहीं जाती थी वहाँ पे बुलबुल जाती थी, उस पर बैठ के भ्रमण करते थे। तो ये देश आज ऐसा बना है क्या? रामायण के काल में, महाभारत के काल में और पूरे ऐतिहासिक दृश्य देखो आप क्या है। लेकिन उस ज़माने में जब ये कहा जाता था कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता तो उसको बचाना था बेटा, उद्देश्य ये था। ऐसा कोई पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता हो? है कोई ऐसा पेड़?
कोई ऐसा संसार में पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता हो? कोई नहीं दे सकता। बचा तो रही है महिला उस पेड़ को, वो दूध जल चढ़ाती हैं उसको। सॉरी, महिलाएं बचा रही हैं पीपल के पेड़ को। हाँ, चढ़ाया जा रहा है, आप तेल एक चढ़ाया बात जा बताइए, मैं तो हमेशा कहता हूँ बेटा, आप कितनी बार इंटरव्यू ले चुके हो, ये भोली भाली जनता है, भेड़ बकरियों की तरह इनको हाँकने की कोशिश की जा रही है। नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। मैं तो बच्चों में बंदियों में इसलिए तो काम कर रहा हूँ। कर्मकांड का विरोध करते हैं? मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है ए फॉर एप्पल पढ़ाना पड़ता है कि नहीं? हाँ। और जब बड़ा हो जाता है तो नावल पढ़ाओ तो स्पीड से पढ़ेगा कि नहीं? हाँ। तो वो रुकने के लिए नहीं है, उससे आगे आपको प्रकृति ने क्या दिया है? हाँ। मेरा ये कहना है कि प्रकृति ने मानव को चलता फिरता देवालय बनाया है। जब 33 करोड़ देवी देवता थे, वो प्रतीकात्मक संदेश था। आग 1 करोड़ देगी कोटि थे, 138 करोड़ देवी देवता, मतलब आप सब, हम सब देवी देवता हैं। आप समझिए, हम सब देवी देवता है, चलते फिरते देवालय हैं। वो मूर्तियों में थोड़ी बैठा है, वो तो हमारे भीतर बोल रहा है। ये कौन उसको वाणी दे रहा है? ये अंदर से कौन बोल रहा है? इस शरीर को नष्ट कर सकते हो आप। तो आपको नहीं लगता क्या? कि ये भी अंधविश्वास नहीं है? सॉरी, क्या ये भी अंधविश्वास नहीं है? नहीं नहीं, ये प्रकृति ने बनाया चलता फिरता देवालय, इसमें सब कुछ है। ये खाता है, पीता है, भोगता है, रोता है, गाता है, करुणा, दया, प्रेम, माधुर्य, सब तो है इसके अंदर। गौतम बुद्ध ने जो जाना, देखिए, मुनि पतंजलि और गौतम बुद्ध देश के 2 महान नायक हुए आध्यात्मिक जगत के, और इनको, इस नक्षत्र को स्थापित करने वाला कबीर है। हाँ। कबीर क्या कहता है? एक कुआं ऐसा देखा जिसमें लगी है आग, कादा कीचड़ जल रहा, मछली खेले फाग। मछली नाम आत्मा का है। बुद्ध नहीं मानते थे आत्मा को, उन्होंने कहा मेरा कोई अनुभव तो ये नहीं। भी कहते थे कि ईश्वर ही नहीं है, ईश्वर जैसी कोई चीज वही नहीं तो, जब आत्मा, भाई आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है। हाँ। बात यह है, मुनि पतंजलि कहते थे प्राणायाम से अपने शरीर के भीतर खोजो क्या छुपा हुआ है। अच्छा, आपके इतने प्रश्न हैं, आपके इतने प्रश्न हैं, मेरा प्रश्न आप सब लोगों से है। आप सब लोगों से, आप हिंदू हैं, राम का रा बोल के दिखा दीजिए श्वास लेते हुए। मैं मुंडी कटा के आपके चरणों मैं में तो मानता ही नहीं हूँ मैं खुद को हिंदू। अरे मुस्लिम मानते हो, कुछ तो मानते कुछ हो। नहीं मानता, इंसान के अलावा कुछ नहीं। फिर सबसे बड़ी चीज तो यही है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मैं देश को बांटने की साजिश कर रहा होता हूँ। इसको समझिएगा, ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो, तब ये दुनिया खूबसूरत बनेगी। और ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। इस दुनिया को अपडेट करने के लिए समय के पहिए को पकड़ने की जरूरत है। विलेज की बात कर रहे हैं हम, आधुनिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी इस देश में जातियों के नाम पे हत्याएं हो रही हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं? देखो, ये देश जातियों का अजायब घर था। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, बीज पेड़ बनने में समय लगता है। हाँ। नेहरू जी ने एक सपना देखा 5000 था। साल, इतना बिल्कुल, समय? अरे हाँ, अरे कमाल करते हो आप। 90 साल तो आजादी का आंदोलन चला। एक बार बताइए, इस पेड़ को बनने में कितने साल लगे? काटने में तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इसको बनने में 20 साल लगे। देखिए, और हुआ है कि आरएसएस के पूर्व संघ प्रचारक जो है वो कह रहे थे कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद धमाका करवाना चाहती है बीजेपी को जब जिताना होता है। देखिए, मैं स्वयं आरएसएस से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ रहा हूँ। कुशाभाऊ ठाकरे जी मेरा हाथ पकड़ के चलते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो आटा घोल कर पी जाते थे। और वो क्या कहते थे? शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। वो कहते थे हर्षानंद एक दिन आएगा कि आप सब लोग प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर बात करोगे। सर, सवाल वो नहीं था, सवाल ये था कि संघ के पूर्व मेंबर वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस पूरे देश में बम धमाके करवाने वाली थी और उस पे आतंकवाद का एंगल बना के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके राजनीति में अपनी चमकानी। अब ये तो जो ये कह रहा सवाल है, ये जो कह रहा है बेटा उनसे पूछो। लेकिन मैं जो है, मैं आरएसएस से बहुत बचपन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैं आरएसएस जानता ऐसा हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि मेरी आत्मा कितनी पवित्र की है उस संस्था ने। हम करें राष्ट्र आराधना तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। हम वही कर रहे हैं आज तक। आरएसएस ने आज तक कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। बिल्कुल नहीं, मेरी दृष्टि में वो बहुत, देखिए हाँ। हर संस्था जब बड़ी होती है, कोई सागर बनता है, सारी नदियां उसमें आती तो उसमें अमृत भी आता आरएसएस के आज तक कोई भी सरसंघ चालक जो है वो सारे सवर्ण थे, कोई भी SC ST OBC समाज के नहीं था। ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सवाल ये है। देखिए, मैं ये कहता हूँ इतना ही सोशल जस्टिस बहुत अच्छी बात है और ये परिवर्तन आना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ मोहन भागवत जी, अगला कोई बच्चा ऐसा जो हमारे, जिससे आप, मैं तो मानता नहीं, मैं तो मानता हूँ संसार में 2 जातियाँ हैं, स्त्री और पुरुष। लेकिन भागवत जी, ये हमारे सोशल मीडिया के लोग चाहते हैं कि भारत में एक बार उस सर्वोच्च पद पर एक दलित बच्चा बैठे। यही चाहते हैं ना आप? तो कोई दलित बच्चा जो प्रतिभावान हो उसको मौका देना चाहिए। मैं उसके समर्थन में हूँ। मैं उसके समर्थन में हूँ। आपका आखिरी
मैं उसके समर्थन में हूँ। आपने कहा कि ये आपका आखिरी इंटरव्यू होता आवाज बेटा उधर मिक्स, एक है। आपने सेकंड। कहा भी आखिरी इंटरव्यू हो सकता है मेरा, ऐसा क्यों? हाँ देखिए, जब डीजी वनजारा टारगेट पे आएगा, जब अमित शाह टारगेट पे आएगा, जब नरेंद्र मोदी टारगेट पे आएगा, तो सारी चीजें ओपन होंगी, और ओपन होंगी तो ये पता चलेगा कि इसका ओपनर कौन था, किसने खोली ये सारी कहानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जिसको क्लोज कर दिया और फिर नए तरीके से नया एंगल आया और नई शुरुआत हुई। आप देख लीजिएगा, अगर गुजरात के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गई, गुजरात के अंदर बड़ी बात कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन हो गई तो ये सब होने वाला है। और तीनों आयोग बने थे उस समय, जब ये गोधरा कांड हुआ 3 आयोग बने, और तीनों में से किसी ने भी नरेंद्र भाई का कोई भी व्यू नहीं लिया। मेरा ये कहना, क्या कानून से वो बड़े हैं? और क्या जो आदमी मुख्यमंत्री के पद पे बैठा था और उसके अपने गृह प्रांत में ये घटना हो रही थी, तो उसकी जवाबदारी उसकी नहीं थी? ठीक है, नहीं थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उसके ऊपर कोई भी शक की निगाह उठी, सुई उठी, जबकि सबसे बड़ा गुनाहगार था इस देश का? तो मेरा साफ साफ कहना है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हम सब संविधान के तहत जनता का, जनता से, जनता के लिए ये सब लोग चुने जाते हैं। जब इन्हें कोई एमपी नहीं चुनेगा, इनका सदन में बहुमत नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री ये नहीं रहेंगे, दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री आएगा। ऐसा होता रहा है। महाराज जी, बीजेपी का और आरएसएस का एक संबंध जो है गहरा माना जाता है, और अभी वो खुलासा भी हुआ है, और आप भी प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में ही रहते हैं। मुझे तो साफ साफ कहा उन्होंने। हमारे लोग कहते थे आप कहीं भी रहो, हमें आपकी जो विचारधारा, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर आप अपने भीतर, इसकी विचारधारा एक नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। आरएसएस का व्यक्ति किसी, बिल्कुल, देखिए यही तो आरएसएस बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करती है। यही तो भ्रम है। देखिए, आप एक बात समझिए, अभी सरकार में कितने लोग हैं जो कांग्रेस के लोग थे और अभी सरकार में हैं? हिसाब है आपके पास? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ था? 50% है कांग्रेस। तो फिर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस मुक्त, भाजपा युक्त, विकास लुप्त। अरे विकास की बात करो। अब ये बीजेपी कांग्रेस की बातें करना छोड़ो। मेरा आखिरी संदेश है देश की जनता को कि आप लोग अपने अच्छे एमएलए एमपी चुनो, उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने दो। अगर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सीधे चुनने की ख्वाहिश रखते हैं तो अमेरिका में जाओ, जहाँ का वीजा भी नहीं मिलता है। आप भारत में खड़े हो। भारत में एक सच्चा लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र आएगा जिसमें जनता की भागीदारी होगी। उसके लिए आपको एमएलए एमपी चुनना होंगे। दुनिया के तीसरे अमीर इंसान। हाँ, बड़ी बात कह दी आपने। एक तंबू तानने वाला कस्टम के जरिए आपका, हमारा देश की जनता का अरबों रुपया उसने लूट लिया, और नरेंद्र भाई के माध्यम से लूटा उसने। 2 अधिकारियों को नरेंद्र भाई ने प्रभाव में लिया। मुंद्रा कांगड़ा एरिया है, वहाँ पे कस्टम कमिश्नर और जीएसटी कमिश्नर, कागज के जरिए लूटा गया है। वो कैसे, वो भी मैं बता दूं सोशल मीडिया के लोगों, कभी आपके काम आएगा। जैसे जूता बनाने वाला लघु उद्योग को सब्सिडी होती है भारत सरकार की तरफ से बढ़ावा देने के लिए, तो आपको गर्व नहीं? 500 रुपए का जूता है, 300 रुपए की सब्सिडी है, और एक कंटेनर छोटा हो तो 20,000 जोड़ी जूता जाता है। हिसाब लगाते रहिए, रोज अरबों रुपए कमाया जा सकता है। कोई माल जाता नहीं, कागज चलता है। खुशी नहीं सर आपको भारत का आदमी? पैसा कमाना गलत थोड़ी है। ये तो देश का पैसा, किसका पैसा है? आप परिश्रम कर रहे हो ना यहाँ पे। अगर दो कमिश्नर आपके पटाव में आ जाए, जीएसटी वाला और कस्टम वाला, और आप करोड़ों रुपए का चूना लगाओ, तो पैसा किसका है? वो बढ़ावा किस लिए दिया जा रहा है? उद्योग को। उद्योग बढ़ाने का मतलब क्या? रोजगार मिलता है जनता को। और जनता को रोजगार मिला क्या? कागज पे घुमा दिया आपने। ये तो देश पे डकैती है आपकी। तो डकैती को रोकना हमारा धर्म नहीं। हमने साधु का चोला क्यों पहना? साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। आप आरएसएस को इतना अच्छा बताते हैं, आरएसएस को नहीं दिखता ये सब? अरे भाई, अभी सत्ता या फिर बस आरएसएस हिंदू मुसलमान में लगता है? अभी जो है भारत में नाग कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी है। कंपनी? नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। अच्छा। पैसा गौतम का है और ये दोनों उसकी मदारी की जंग पे नाच रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। हाँ। कोई भी व्यक्ति उनके सामने खड़ा होकर आरएसएस को तो विरोध करना चाहिए। आप इतना अच्छा बता रहे हो, आरएसएस को विरोध करना चाहिए इन सब के बारे में। अब बात ये है कि मैंने मोहन भागवत जी को पत्र लिखा, जोशी भैया जी को कहा कि ये सब क्या चल रहा है। वो सब हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हमारी कोई ताकत नहीं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। पे काम करती है बीजेपी। सॉरी, आरएसएस के इशारों पर बीजेपी काम ये आप कहते हो ना, अंदर की कहानी आपको थोड़ी पता है। गौतम अडानी का पैसा लगा हुआ, पैसा कहाँ से लाते? राजनाथ सिंह उम्मीदवार होता उस समय, तो गोवा में उसने साफ साफ कह दिया, देखो नरेंद्र भाई ने, ये देखो पैसा मैं लगा रहा हूँ, गौतम भाई पैसा लगाएगा, मुझे कैंडिडेट घोषित करना पड़ेगा। 2013 में साफ साफ कह दिया था उन्होंने। अच्छा। जब राजनाथ सिंह विड्रॉ हुए, एक बात बताइए, सबसे बड़ी हाँ, ये तो जनता तो भोली भाली है।
इसको तो देखो अभी तक क्या हुआ, चांदी की पायजेब, दारू की बोतल, मुर्गा, 500 रुपए का नोट, इस पे ठप्पा मार देना। जी भाई साहब बिल्कुल देश की मार। जनता को बेईमान कह रहे हो आप? नहीं, भोला कह रहा हूँ, भोली, वो अपने मत की कीमत नहीं समझती है। मतलब जिसको बेईमान ना कहा जा सके उसे बोला कह दो। नहीं नहीं, वो बेईमान कैसे हो सकते हैं? उनको तो बेचारों को लगता है 5 साल में एक दिन हमें उत्सव का मौका मिला। आप समझिए, वो पेड़ से सोच रहे हैं, सोचने के लिए दिमाग है। जब तक दिमाग तक नहीं पहुंचेंगे तब तक एक अच्छे राष्ट्र का, एक सक्षम स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती मेरे भाइयों। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया को बाहर करो, सोशल मीडिया को बड़ा करो। मदरसों की सर्वे हो रहा है, कैसे देख रहे हैं उसको? ये सब होगा ना, ये सब वोटों का ध्रुवीकरण है। आप एक बात बताइए, अगर ईसाई इतने बुरे होते तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में क्यों बनता? अक्षरधाम वालों का 163 एकड़ पे 1,80,000 करोड़ रुपए लगा के मंदिर बना है अमेरिका में। और अगर मुसलमान इतने बुरे होते, लड़ाई झगड़े वाले होते, तो दुनिया का व्यावसायिक राजधानी दुबई कैसे बन जाता? समझिए, आप लोग अपने दिमाग को अपडेट करो, दुनिया बदल रही है। सर, हिंदू धर्म बढ़ क्यों नहीं रहा? हिंदू एक जीवन पद्धति है भाई, ये धर्म नहीं है। ये सब, ये हाँ सनातन धर्म है, वो प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। बढ़ क्यों नहीं रहा? दुनिया में सारे धर्म बढ़ रहे हैं, पर धर्म नहीं है ना, ये सब पंथ हैं। और पंथ, आज आप मुझे 5 करोड़ रुपए दो, मैं किसके गीत गाऊंगा? बताइए, किसके गाएंगे बता दीजिए। जो मुझे 5 करोड़ रुपए देगा मैं उसके गीत गाऊंगा। सीधी सीधी बात है। आप सब सोशल मीडिया वालों, संतों को भी धन का लालच है। फिर वही बात, मैं एक प्रतीकात्मक बात कर रहा हूँ पूरे समाज की। मैं समाज का आईना हूँ, आप समझिए। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। जब हम कमी आपको बताएंगे नहीं तो रिपेयरिंग कैसे होगी? ये रिपेयरिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो दुनिया का कोई, इस ब्रह्मांड का सम्राट कितना भी बड़ा धनवान हो, वो अरबों रुपए मेरे सामने रख दे आप तो सब और 50 बच्चे मेरे सामने बैठा दो, मैं उन बच्चों को चुनूंगा और अपना जीवन उनकी तरफ फोकस करके लगाऊंगा और उनके भीतर से सुप्त विवेकानंद को जगाऊंगा। मैं उस विजन को लेके चलता हूँ। ये कहना मोदी जी को कब आएगी ये चेतना? मोदी जी जिस दिन मेरी एक क्लास अटेंड कर लेंगे 20 मिनट की, अच्छा, योगा की, गारंटी करता हूँ 20 मिनट के अंदर उनका हृदय बदल जाएगा। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का जो व्यक्ति 3 मिनट ट्री पोस्टर लगा सकता है, 3 मिनट सिर्फ, आज कह रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना, ये 90 डिग्री एंगल पर खड़ा है। ये इसकी पवित्रता देखो, हर पत्ती इसकी ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। छाया, फल, औषधि, वृष्टि को निमंत्रण, धरती की कोख में जल का उतरना, जल को पवित्र करना, और सबसे बड़ी बात वृष्टि को आमंत्रित करना, ये सब पवित्रता उसके भीतर। और मरने के बाद हमारे घरों की शोभा बढ़ाना। जिस दिन मानव जाति 3 मिनट तक इस एंगल को करना सीख जाएगी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, द्रौपदी मुर्मू हो, या ये चीफ जस्टिस यूयू ललित हो, मेरी गारंटी है उच्च कोटि का इंसान बन जाएगा। सबको इनवाइट करेंगे, द्रौपदी मुर्मू या मैं तो कह रहा हूँ वो उनको मैं क्यों इनवाइट करूं? वो मुझे लोकसभा में इनवाइट कर लें। वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? ओम बिरला, अरे नहीं, वहाँ पे योग शिविर करेंगे ना लोकसभा में। अच्छा, अरे लोकसभा में 40 मिनट का योगा शिविर हो, और मैं सब कौन सी मीडिया बुलाऊंगा पता है? बाबा रामदेव का करते कौन सी? वो तो कसरत करता है, उसमें योग किधर से आ गया? हैं। योग तो वैसे ही बन रहे हैं। वो अगर योगी होता तो उसको आयुर्वेद को प्रमोट करने की क्या जरूरत थी? उसको जिन्स बेचने की क्या जरूरत थी? दूध बेचने की क्या जरूरत थी? स्वदेशी कर रहे हैं, स्वदेशी। वही बात है, स्वदेशी बाबा जी विदेशी हैं में कि आप लाला जी हैं वो? स्वदेशी विदेशी करते रहो। मैंने तो जब 2000 में हमने एक कार्यक्रम साथ किया था, तब मैंने उनके गुरु से कहा था, मैंने कहा ये योग को बेच खाएगा, लिख लो आप। वही हुआ। 17 साल बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनके गुरु ने, कि आपने सही कहा था, कैसे पहचाना? एक चावल में पता चल जाता है कि आदमी के भीतर क्या छुपा हुआ। मेरी 66 साल की उम्र है बच्चों, मेरे से बहुत छोटा उम्र में वो, भाग्य में बड़े लाखों गुना बड़ा होगा धन से, लेकिन विचारों से वो हमारे सामने बहुत दरिद्र है, क्योंकि हमने अपना हाथ ऐसे रखा देने का, उसने हाथ ऐसा रखा लेने का। तो लेने वाला हाथ बहुत छोटा हो जाता है और देने वाला हाथ बहुत बड़ा हो जाता है। जी उच्च कोटि कह रहे हैं, उच्च कोटि के बन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, अभी वो उच्च कोटि के नहीं लगते आपको? हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी आप कह रहे हैं अभी तो वो मानसिक रूप से एक बीमार व्यक्ति है, उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उच्च चिंता कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं संसार में। यही तो प्रॉब्लम है। कहाँ है उनके जैसा कोई? सर, विश्व नेता बन रहे हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हिंदू आप एक ही प्रश्न को कितनी बार दोहरा सकते हो, ये बताइए। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट नोटिस पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये 2 बातें, बाकी सब कट कर देना, लेकिन 2 बातें जरूर दिखाना। इस दुनिया में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। दूसरी बात,
इस संसार में कई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए राम का राह बोल के दिखा सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, मौन को मुखर करते हैं पेड़ पौधे। ये पंच महाभूत जो इसमें सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य भगवान है, जिसके रंग को हमने सेफ्रॉन कलर को पहन रखा है, ये इसको पहनता है वो तब एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करता है वायुमंडल में। सूर्य भगवान की शक्ति से जिस दिन मानव जाति जुड़ेगी उसको लगेगा इस सारी धरती पे राम राज्य कैसे आ सकता है, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी इंसान के साथ मिलके प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। जो आप ये बात कह रहे हैं ना, वो विज्ञान मानता ही नहीं है। वो कहता है हाइड्रोजन का गोला है। वो तो सूर्य को आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन का गोला है। तो आपको ये समझना चाहिए मेरे बेटे कि विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, हाँ। अध्यात्म अनुभूति कराता है। सौर रे के बीच में क्या है बताइए आप? श्रुतियाँ, ताने, ध्वनियाँ, कितनी चीजें। एक और दो के बीच में क्या है? माइक्रो सेकंड है। उसको कौन पढ़ेगा? विज्ञान। हाँ। और अध्यात्म कैसे पढ़ता है? उसको ध्वनियों से, वायुमंडल से, गति से उसको पकड़ता है। तो विज्ञान से बहुत एडवांस है अध्यात्म। जिस दिन विज्ञान और अध्यात्म मिल गए, मैं गारंटी करता हूँ भारत की धरती में नहीं, दुनिया में आने वाला हर बच्चा एक विषयांतर कर लेते हैं, सुंदर पिचाई से कम नहीं होगा। एक विषयांतर कर लेते हैं कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। शूद्र मल मूत्र पसीना कब बाहर फेंकता है? आपके शरीर से बाहर फेंकता है कि नहीं? वो तब आप शूद्र बनते हैं। आप खाना खाते हैं कि नहीं बाबा के ढाबा पे? बताओ, ये बाबा का ढाबा खाते हो कि नहीं? उसका ही प्रचार कर दूं थोड़ा, यहाँ आता हूँ। अच्छा। बाबा का ढाबा पे खाना खाते हो कि नहीं? तब क्या बनते हो? वैश्य। इस शरीर को आप एनर्जी देते हो। और ये हार्ट क्षत्रिय है, बिना रुके थके काम करता है। ये भावनात्मक नहीं, आध्यात्मिक पक्ष है। नहीं, ये भावनात्मक है। सुनिए, ये वास्तविकता क्या है? वास्तविकता बताइए ना। आँख क्या कर रही है बताइए? काम क्या कर रहा है? नासिका क्या कर रही है? दुर्गंध गंध सुगंध बता रही। जीवा क्या बता रही? स्वाद। सामाजिक वास्तविकता ये है कि हमने जो वर्ण व्यवस्था के नाम पे देश को बांट रखा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कलंक है। इस कलंक को मिटाने का एक ही तरीका है कि आप सोशल मीडिया को बड़ा करो, सही सूचनाओं लाओ, वोट की शक्ति को पहचानो। भारतीय संविधान किसने लिखा? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर साहब। उन्होंने कितनी यात्राएं सही इस भारत की धरती पर? लेकिन आज उनको तो बहुत सारे लोगों ने गालियां बकते हैं। उनको सारी सुविधाएं मिल गई थी ना। उन्होंने आपके लिए, आम आदमी के लिए जंग लड़ी। समझिए आप। मैं ये कह रहा हूँ, आज उस कमजोर समाज उन्हें गालियां देते हैं। मनुस्मृति के बारे में क्या कहना? देखिए बेटा, हम मनुस्मृति से चल रहे हैं कि भारतीय संविधान से चल रहे हैं? ये देश मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों से चल रहा है या भारतीय संविधान से चल रहा है? को मानते हैं आप? संस्कृति मैं सारी संस्कृतियों के मिश्रण को खड़ा करके एक नया मॉडल लाना चाहता हूँ। मुनि पतंजलि और गौतम बुद्ध को मिला के एक नया मॉडल दुनिया में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव प्रकट हो। उसके लिए करना क्या होगा? शरीर को प्राण से मिलाना होगा, प्राण को विचार से मिलाना होगा। जैसे तीनों मिले, मानव चमत्कारिक स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। सूर्य को भगवान कह रहे हैं और गौतम बुद्ध के ज्ञान को लाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं भगवान जैसा कुछ होता अरे सूर्य भगवान नहीं है। एक साथ कैसे? उस भगवान को आपने, अरे सूर्य भगवान नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता की हम पूजा करते हैं, पत्थरों में भगवान खोज रहे हैं, तो साक्षात प्रकाशित कर रहा है जगत को। बुद्ध की बात कैसे कर? बुद्ध ने किस चीज को माना है? ये कॉन्ट्रास्ट है, आयरनी है। बुद्ध ने प्राण को माना है बेटा। प्राण को तो सभी मानते हैं। तो प्राण किससे बनता है? ये ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़। बुद्ध ने ये कहा है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता। बुद्ध ये कहते हैं भगवान जैसा कुछ। मैंने अभी आपको एक बात कही, आपने गौर नहीं किया मेरे बेटे। पत्थरों में आप भगवान ढूंढ रहे हैं, बुद्ध उसको नकारते हैं। मैंने कहा भगवान ढूंढ रहा हूँ मैं पत्थरों में? आपने कहा ना? बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा मूर्ति पूजन के खिलाफ है, हाँ या ना? मैं न पक्ष में हूँ न खिलाफ हूँ। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति को पूज रहा है, हाँ। तो चलते फिरते इंसान की तो पूजा करेगा ही वो। उसका वो करुणा। व्यक्ति मूर्ति को पूज रहा है वही व्यक्ति एक इंसान की हत्या कर रहा है। तो इसका मतलब उसकी एरर है ना उसके दिमाग में। हाँ। उसको मानसिक रूप से बीमारी है, उसके इलाज की जरूरत है। तो इलाज कौन करेगा? डॉक्टर लोग। विज्ञान इलाज करेगा उसका। और जब विज्ञान इलाज कर देगा, हमारे पास आएगा अध्यात्म, हम सिखा देंगे प्रकृति से प्यार करना। आप एक ही साथ एक व्यक्ति को बुद्ध के विचार और साथ ही साथ हिंदू धर्म में भगवान को मानना कैसे सिखाएंगे, वो बताइए। बेटा यही तो सारी खूबसूरती है। वो खूबसूरती समझाइए। वो खूबसूरती मेरे गीत में समझा देता हूँ। आयरनी कैसे समझा पाएंगे? हाँ, ये आइडली बिल्कुल साफ। आइडली नहीं, आयरनी। अच्छा चलो ठीक है। ये सारा बेटा बस ये आखिरी चलो सुनाई देता आज मन की बात। सुना दीजिए। मन की बात ना वो इतना बड़ा आदमी नहीं बार बीच में, मतलब आप प्रकृति से जुड़ रहा हूँ, बीच में कोई भी नहीं है। जिसको रिकॉर्ड करना, जिसको बंद करना कर देना, लेकिन मैं सुना देता हूँ।
मैं खोज रहा हूँ तुम कहाँ हो प्यारे, तुम पलक झुका कर देखो प्यारे, मैं तो हूँ भीतर सदा तुम्हारे। एक पल भी दूर नहीं होता है वो। सूरज की किरणों से फैला मेरे तन का उजियारा, धरती के आंचल में लिपटी बूंद बूंद जल की धारा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गगन रूप धर वायु से मैं अपना साज बजाता हूँ। 1:30 बज रही है इस समय, वायुमंडल में वृंदावन सारंग राग है, उसी पे बात पूरी कर देता हूँ। हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में, कर दूर अज्ञान अंधेरे को नवज्योति जगा दूं, जन जन में है मात प्रदान करो शक्ति। माँ, माँ का है भारत की भूमि का, जिससे अविराम बढ़ूं पथ में। समझ गए आप? अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर्माँ अमृतम गया। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।